मैं जब 2.5 साल की थी तब से गा रही हूँ और मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो कोई कनेक्शन नहीं था दूर दूर तक म्यूज़िक से। एंड जब मैं 14 साल की हुई तब मेरे गुरुजी ने मेरे मम्मा पापा से कहा कि अब पलक की आवाज़ मैच्योर होने लगी है, सो आप उसे मुंबई ले आइए। मुंबई आई थी तब ऐसा सोचा था बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑफिस जाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ख़ुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे आते ही यहाँ पर सलमान खान सर मिल गए, जिनकी वजह से बहुत सारे गाने गाने को मिल गए। एंड बस सफ़र जारी है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने जब 4 साल के थे तो आपने गाना स्टार्ट किया था, गाना गाना। तो क्लासिकल म्यूज़िक आप हम्म। बहुत अच्छे से गाते थे और 17 डिफरेंट लैंग्वेज में भी आपने गाना हम्म। गाया। तो कैसा एक्सपीरियंस था उस समय? बहुत छोटी सी उम्र में आपने बहुत कुछ स्टार्ट किया था। 2.5 साल की थी तब मैंने गाना स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैं 4 साल की थी तब मैंने चैरिटी स्टार्ट की थी। एंड प्लेबैक सिंगिंग से पहले और अभी भी मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए गाती हूँ। और हार्ट पेशेंट्स के लिए गाना एक्चुअली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिशन है। अभी तक 697 ऑपरेशंस हो गए हैं, 591 बच्चे और हैं। सो बहुत खुशी मिलती है जब दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखती हूँ और उसकी वजह ख़ुद को पाती हूँ। तो और 17 लैंग्वेजेस में मैं इस तरह से गाती हूँ कि मैं जहाँ भी शोज़ देने के लिए जाती हूँ वहाँ की भाषा में गाती हूँ। तो जब दुबई गई तब अरबिक में गाया, जब मैं अफ्रीका गई तो स्वाहिली में गाया, साउथ जाती हूँ तब मैं तमिल, कन्नड़, मलयालम में गाती हूँ। तो इस तरह से मैं 17 भाषाओं में गाती हूँ। अच्छा, कैसे हुआ ये सब 17 भाषाओं का मिलाप? कैसे आपने कैसे कुछ ट्राई किया? क्या क्या आपने किया इस लैंग्वेज को जानने के लिए? एक्चुअली जहाँ भी मैं शो देने जाती हूँ वहाँ ऑडियंस की डिमांड होती है कि मैं लोकल लैंग्वेज में गाऊँ, तो मैं शो से एक दिन पहले ही वहाँ की लैंग्वेज का गाना इंग्लिश में लिख लेती हूँ, उसे याद कर लेती हूँ। फिर कोशिश करती हूँ कि उसका वीडियो अगर मैं देख सकूँ, उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ सकूँ। एंड अब मैं प्लेबैक सिंगिंग भी कर रही हूँ दूसरी लैंग्वेजेस में, कन्नड़, तमिल, मलयालम और बहुत सारी भाषाओं में। तो अब इनफैक्ट कुछ लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा मैं फैमिलियर हो गई हूँ कि बहुत आसानी से रिकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जिनेस अवार्ड, लिम्का अवार्ड में भी आपको अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में बताइए कि किस किस गाने में मिले हैं। आपको ज़्यादा तो याद नहीं होंगे, लेकिन किस किस गाने में मिले उसके बारे में जानना चाहेंगे। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मुझे हॉल ऑफ फेम मिला है। एंड वो मेरी चैरिटी के लिए मिला है, बीइंग द यंगेस्ट डोनर। एंड लिम्का बुक अवार्ड्स में भी चैरिटी के लिए ही नाम दर्ज है। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं पहले से लेकर अभी तक। जो लास्ट अवार्ड है मेरा, सभी मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। जी सिने अवार्ड मिला था मेरी आशिकी सॉन्ग के लिए, मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड मिला, लाइफ ओके अवार्ड आइसक्रीम खाऊंगी के लिए, एंड बहुत सारे नॉमिनेशंस भी मिले थे। एंड नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला था जब मैं 8 साल की थी, तब चैरिटी के लिए ही। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत खुशी मिलती है अवार्ड से। अच्छा, हिंदी मूवी एक था टाइगर जो 2012 में रिलीज हुई थी, हम्म। उसके लिए भी आपको अवार्ड मिला था उस गाने के लिए। हम्म। तो गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे, और क्या लगा था जब आपको अवार्ड मिला था? जब पहला अवार्ड मुझे प्लेबैक सिंगिंग के लिए मिला था लापता के लिए, एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले ही साल में मुझे कोई अवार्ड मिल जाएगा। सो पहले तो ऐसा सोचा था कि बहुत नॉर्मल होगा, इतने अवार्ड्स मिले हैं, एक और अवार्ड। बट एक्चुअली जब मैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए अवार्ड लेने के लिए गई तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज रियली वेरी वेरी एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड एक्चुअली। एंड ऑफ कोर्स जब अवार्ड्स मिलते हैं तब ये याद दिलाते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही है। And Lapata is anyways the most special song of my life because it was officially my first playback song. So I would just hum few lines. मैं लापता, तू लापता, होशो हवास है लापता। हाँ। एक था टाइगर का भी हम सुनना चाहेंगे। एक था टाइगर का जो आपने एक था गाया था, टाइगर का ही सॉन्ग ऑफकोर्स। है। और हम मेरी आस्की जो आस्की 2 का जो गाना था वो भी हम सुनना चाहेंगे आपसे। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली अपनी अदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। 2014 में जैसे कि किक और एक्शन जैक्सन दोनों के लिए आपको अवार्ड मिले थे, तो दोनों एक ही साल में 2 बार मिलना कैसा लगा था? और
क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? 2014 में मुझे किक जुम्मे की रात एंड आइसक्रीम खाऊंगी के लिए मिला था, एक्शन जैक्सन के लिए नहीं. ऑफ कोर्स जुम्मे की रात इज़ अगेन अ स्पेशल सॉन्ग बिकॉज वो मैंने सलमान खान सर जो कि मेरे मेंटर हैं, आई वुड से, जिनका सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला इंडस्ट्री में. अगर वो नहीं होते तो आई थिंक मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं होती. उनके साथ गाया है, उनके फिल्म में गाया है, सो बहुत स्पेशल है. और उसके लिए एक अवार्ड मिल जाना सोने पे सुहागा हो गया था. एंड आइसक्रीम खाऊंगी के लिए ऑनेस्टली मैंने कोई अवार्ड एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आइसक्रीम खाऊंगी के लिए अवार्ड मिलेगा, बट लाइफ ओके का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मुझे मिला. सो आई थिंक हिमेश जी को क्रेडिट जाता है इसका. तो उस गाने का हम दुल्हन सुनना चाहेंगे. आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, शोलों में भड़के जिया, जलवे कराऊंगी, उसको रिझाऊंगी, जो होगा मेरा पिया, जो हाल है तेरा वो ही हाल है मेरा, ये तूने जाने मन क्या किया. ओके प्लस ये बताइए कि व्हाट इज योर द मोटो ऑफ एडवाइस यू लाइक बाय? मोटो लाइफ का, मेरी लाइफ का मोटो है एक्चुअली, मैं एक जो कोट है उससे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि द बेस्ट वे टू सर्व द गॉड इज़ टू सर्व द मैन काइंड. एंड मैं यही समझती हूँ कि आपको जितने भी अवार्ड्स मिल जाए, जितने भी आप तमाम खुशियाँ हासिल कर ले, लेकिन वो खुशी जब आप किसी और के चेहरे पर देखते हैं आपकी वजह से, वो इनकम्पैरेबल है. एंड प्लीज़ जो भी कुछ हो सके आप दूसरों के काम आए. What are the 5 things you can't live without? 5 things I cannot live without are my phone. Then, but you're talking about things, right? Non-living Of things. course. Phone, then और कौन सी चीज़ है? My iPad, my iPod, Okay. my charger, Yeah. and piano. Okay. जब आप बाइक में या फिर कार पे जब आप जाते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते, तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आप सुनते हैं? या अपना खुद का सुनते हैं या दूसरों का सुनते हैं? मैं खुद के गाने नहीं सुनती हूँ कार में स्पेशली. मैं एक्चुअली लता जी के पुराने गाने सुनना बहुत पसंद करती हूँ. तो कौन से वो गाने हम गाना सुनना चाहेंगे? उनमें से एक गाना मैं सुना देती हूँ. हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से. बैक टू बैक आपको बहुत सारे अवार्ड मिले, जी सिने अवार्ड मिला, जिमा अवार्ड मिला, राजीव गांधी अवार्ड मिले हैं, ठीक है. तो जो सबसे फर्स्ट टाइम आपका अवार्ड था उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जब आपको अवार्ड मिले तो जब आप स्टेज पे गए थे अवार्ड लेने के लिए तो कैसा लगा था, और जब आप सबके सामने जब आप अवार्ड ले रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे मेरा फर्स्ट अवार्ड मिला था जब मैं 3.25 साल की थी. तब मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिल गया था पहले ही साल में स्कूल के. नहीं आ रहा होगा. हाँ, बट मुझे याद है मैं बहुत खुश थी, मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे. अभी भी जब मुझे अवार्ड मिलता है या मिलते हैं तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. एंड जब मुझे जी सिने अवार्ड मिला था मेरी आशिकी के लिए, एक्चुअली आशिकी 2 के गाने गाते वक्त मुझे पता था कुछ बड़ा होने वाला है, बट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि आशिकी 2 का टैग मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा ये नहीं पता था. एंड जब अवार्ड मिला ऑफकोर्स मैं बहुत इमोशनल थी उस वक्त. जब मैं स्टेज पर स्पीच देने के लिए गई थी मैंने सोचा था ये बोलूँगी वो बोलूँगी, बट एक्चुअली जब मैं स्टेज पर गई तब वो सारी पूरी जर्नी मेरे सामने आ गई थी. सो आई वाज एक्चुअली वेरी इमोशनल, बट बहुत मज़ा आया था. जब अवार्ड मिला, जब वो टीवी पर आया, जब इतने सारे मैसेजेस आए, जिन लोगों ने मेरी जर्नी में सपोर्ट किया है उन लोगों ने जब मेरा अवार्ड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा था. आप बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए जी सिनेमा अवार्ड्स में चाहूँ मैं मेरी आशिकी. मेरी आशिकी का जब आपको मिले तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आपके साथ थे उस समय, क्योंकि आप 3.25 साल से काम कर रहे थे, 3.25 साल से.
लेकिन एक कहते हैं ना कि जो दर्शकों के सामने जो अपनी रुझान होती है, तो आपने आपके मन में कुछ आया नहीं कि ये सब जो मैं कर रही हूँ कितना अचानक सब कुछ बदल गया इतने कम उम्र में, कभी आपने सोचा नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं गा रही थी जब मैं 2.5 साल की थी तभी से। एंड मैंने सोच रखा था मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है और एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर बनना है। बहुत डिटरमाइंड थी, बहुत फोकस थी, हूँ अभी भी। सो ये पता था कि गाने आएंगे कभी ना कभी तो। बट ऑफ कोर्स बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि इतनी जल्दी मुझे पहला गाना मिल गया था, लापता एक था टाइगर का। उसके बाद आशिकी टू जैसी इतनी स्पेशल चीज़ मेरी लाइफ में आई। ऑफ कोर्स उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। पहले जब मैं 3 घंटे गाती थी तब एक हार्ट पेशेंट की मदद हो पाती थी, आज मेरे एक कॉन्सर्ट में 8-9 बच्चों की मदद हो जाती है। प्रोड्यूसर्स के कॉल डायरेक्टली आने लगे मुझे कि हम आपको अपनी फिल्म में गवाना चाहते हैं। 178 सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं अभी तक बॉलीवुड मूवीज़ के लिए, जो कि अब रिलीज़ होते जा रहे हैं। इतने सारे गाने आ रहे हैं, हमेशा जिस से जो सपना देखा था वो सच हो रहा है। बट आई डोंट थिंक कि एकदम बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया हो या अचानक हो गया हो, या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब। एक्चुअली मैं चाहती थी ये सब हो, इसलिए बस खुशी है कि ये हो गया। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अपने ही गानों में, ठीक है, टॉप 5 अगर आपको कोई सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो आप कौन सा गाना सिलेक्ट करेंगे टॉप 5? ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर गाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए। जिन भी कंपोज़र्स के साथ मैंने गाया है उनसे सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि सब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा सीनियर हैं। सो हर एक गाने की स्पेशल बात है। बट फिर भी 5 गाने, अगर वैसे सभी गाने स्पेशल हैं बट फिर भी 5 गानों के नाम लेने ही हो तो मेरी आशिकी, चाहूँ मैं आना, लापता, जुम्मे की रात है एंड तू ही है आशिकी। ये पांचों का तो नहीं, लेकिन कम से कम 3 का हम 2 मुखरा जरूर सुनना चाहेंगे। ठीक है, मेरी आशिकी मैंने भी सुनाया, ऑफ लापता कोर्स। मैंने भी ऑफ सुनाया। कोर्स। सावर सिंह तू ही है आशिकी। ऑफ कोर्स। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में, तू पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। Okay, if I was to turn on your iPad, okay, right now, what 5 artists sang would I sing your recently playlist? 5 artists: Lata Mangeshkar ji, of course. Taylor Swift, which is currently playing in my iPad or iPod. Um, then you would see Mehndi Hasan Sahab, um, Asha Bhosle ji, and Sonu Nigam ji, who's my all-time favorite. Okay, and then now next question. For our readers who have never heard your music, explain your sound in 5 words. My sound in 5 words. Yeah. मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में ज़िंदगी, चाहत है प्रीत है, जो कि मेरे ही गाने चाहूँ मैं आना के कुछ बोल हैं। Okay, कौन सा ऐसा गाना है जिससे आपने सब कुछ सीख लिया जो नहीं सीखना चाहिए था अपने लाइफ में, और उस गाने को सीखकर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े? ऐसा कुछ जो नहीं सीखना चाहिए था वो मैंने नहीं सीखा, बट जो सीखना चाहिए था, ऑफ कोर्स हर गाने से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। बिकॉज़ जैसा कि मैंने बताया, जिन भी कंपोज़र्स के साथ मैं काम करती हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं जितने भी कंपोज़र्स हैं। सो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। एंड हर डायरेक्टर से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हिमेश जी के साथ जब मैं काम करती हूँ तब वो जितने एनर्जेटिक हैं, हर टाइम उनमें 100% एनर्जी होती है। जितनी एनर्जी मुझे गाने में लगानी होती है उससे दुगुना एनर्जी मुझे हिमेश जी देते हैं गाते वक्त। एंड मिथुन सर से उनका पेशेंस, जिस पेशेंस से वो काम करते हैं, इतने इत्मीनान से, इतने सुकून से, जितना सुकून उनकी कॉम्पोजिशंस में होता है वो सीखने को मिला। जीत गांगुली सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने मुझे मेरी लाइफ के कुछ बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स गवाए हैं। सो जीत गांगुली सर से मुझे ये भी बात सीखने को मिली कि किस तरह हर एक वर्ड पे उस वर्ड के मुताबिक फ़ील देना होता है।
सुहेल सर जिनके साथ मैंने अपना पहला गाना गाया, उन्होंने मुझे लापता भी मैंने सुनाया। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल एक्चुअली एटमॉस्फेयर बना दिया था कि मैं 17.5 मिनट में वो गाना रिकॉर्ड हो गया था। एंड और भी जितने प्रीतम सर, चिरंतन भट्ट सर, और मैं अगर किसी के नाम भूल रही हूँ, जिन भी कंपोजर्स के साथ मैंने गाया है, राशिद खान सर, राज आशू सर, जीत गांगुली सर, मिथुन सर, हिमेश सर, साजिद वाजिद सर, सभी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। डू यू एवर गॉट नर्वस का वो कभी आपने गाने गाते समय या फिर स्टेज पे जाते समय कभी आपने नर्वस हुआ था? नहीं, अभी तक टचवुड ऐसा नहीं हुआ कि मैं नर्वस हुई हूँ। मैंने बहुत बार दूसरे आर्टिस्ट को कहते हुए सुना है कि इस टाइम हम नर्वस हो गए थे, बट आई थिंक जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं स्टेज पर जाने लगी थी, तब से गाने लगी थी, इसलिए शायद वो नर्वसनेस वाला मोमेंट अभी तक नहीं आया है लाइफ में। 10 years from now you will be 10 साल आई 10 years आफ्टर नाउ, या राइट? या 10 साल बाद मैं ख़ुद को बहुत सारे गाने गा चुकी पाऊँगी, एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए होंगे मुझे, आई होप। एंड बहुत सारे बच्चों की सर्जरीज हो गई होगी, मेरी वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो गई होगी, बट स्टिल मैंने बस ये प्लान कर रखा है, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है मेरी लाइफ का कि मैं 10 साल बाद क्या करने वाली हूँ, बट मैंने ये ज़रूर सोच रखा है कि मैं जब तक गाती रहूँगी, गरीब बच्चों के लिए गाती रहूँगी, और गाना तो मुझे ज़िंदगी भर ही है। मतलब जी, जैसे कि मैं जानता हूँ आपका बॉल 1992 में हुआ था, ओके, इतने कम उम्र में इतने सारे अवार्ड पाना आपको नहीं लगता इट इज गॉड गिफ्टेड और ऑफ कोर्स गॉड गिफ्ट भी मानती हूँ मैं, और इतनी जल्दी और पता नहीं इतने अवार्ड्स मिलना, इतने सारे गाने मिलना, मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे सिंगर्स को गाते हुए सुना है, बहुत सारे लोग मुझसे बेटर भी गाते हैं, बट मुझे इतना सारा प्यार, इतना एक्स्ट्रा वाला सपोर्ट, एक्स्ट्रा वाला आशीर्वाद सबसे मिलता है, इतने सारे गाने मिल गए, इतने अच्छे अच्छे लोग सलमान सर जैसे मिल गए, शायद क्योंकि उन बच्चों की दुआएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो उन दुआओं को भी मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ अपनी सक्सेस का। आजकल जो गाने चल रहे हैं, कभी कोई अश्लील गाने हैं या फिर अलग टाइप के गाने हैं हम्म, जो लोगों को या तो काफ़ी पसंद आ रहा है या फिर हम्म। प्रमोशन में कर रहे हैं, क्या लगता है कि उसके वजह से जो इंडस्ट्री है वो गाने नहीं रहे जो पहले रहते थे या फिर जो नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, पहले क्या गाने होते थे, क्या मेलोडी होती थी, क्या लिरिक्स होते थे। ऑफ कोर्स अभी भी बहुत मेलोडियस गाने होते हैं, आइटम सॉन्ग्स पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। एंड जहाँ तक चीप लिरिक्स का सवाल है, ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ चीप लिरिक्स को, बट वैसे गाने सुनने वाले भी एक ऑडियंस की कैटेगरी है, इसलिए वैसे गाने प्रोड्यूस होते हैं, एंड अभी भी बहुत अच्छे गाने आते हैं, और अगर अभी मेलोडी नहीं चल रही होती तो आशिकी 2 के गाने इतने सुपर डुपर हिट नहीं होते। सो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ वैसे गानों के मामले में, लिरिक्स के मामलों में मेरी मम्मा बहुत पर्टिकुलर हैं, अगर थोड़े से भी ऑफेंसिव या चीप या वल्गर लिरिक्स होते हैं तो मैं नहीं गाती हूँ, बट जो सिंगर्स आइटम सॉन्ग्स गाते हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, बहुत मेहनत लगती है वैसे गाने गाने में, बहुत एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, एंड बट अभी के गाने जो चल रहे हैं, जो लिरिक्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स भी लिखे जा रहे हैं, सो मुझे तो आज का म्यूज़िक बहुत पसंद है। चलिए अभी आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर आप काम कर रहे हैं? बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया 178 सॉन्ग्स हैं, सब रिलीज़ हो रहे हैं एक के बाद एक, बहुत सारी फिल्म्स के नाम मेंशन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफिशियली अलाउड नहीं है, बट हिंट दे सकती हूँ, इमरान हाशमी की जो नेक्स्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है उसमें, देन अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म, देन सलमान सर की फिल्म्स जो आने वाली हैं, हिमेश जी के साथ बहुत सारे गाने गाए हैं, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग्स एक्चुअली रिकॉर्ड किए हैं, बस यही उम्मीद है कि जितने अभी तक पसंद किए गए हैं गाने, आगे भी उतने ही किए जाएं। आपके जो प्रोजेक्ट आने वाले इस बारे में जो आप साइन करने वाले या फिर बात चल रही है इसके बारे में जानना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया 178 सॉन्ग्स और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैं सिर्फ बॉलीवुड सिंगिंग पे कंसंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि इतने गाने गाने को मिल रहे हैं जो मैं हमेशा से चाहती थी, एंड उसके अलावा आई होप नए नए गाने मिलते रहे, नए नए गाने गाती रहूँ। चलिए क्वेश्चन तो घुमा देते हैं, आपने फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऐसे तो आपने शो तो आर आई थिंक करना स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम आपने कैमरा कब फेस किया था अपने टाइम में? कैमरा फेस एज इन इंटरव्यूज़, राइट? जब मैं कारगिल के सोल्जर्स के लिए, जब मैं आई थिंक 6.5 साल की थी, तब कारगिल वॉर हुआ था और सब लोग कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे थे उस कॉज को,
तो मैं दुकान जाकर शॉपकीपर अंकल से बोल रही थी अपनी सराउंडिंग्स की कि जो भी आपके पास पैसे हो मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों को सुनाती हूँ, मेरे डोनेशन बॉक्स में डालिए। तो ऐसे सिर्फ आसपास जाकर मैंने 25,000 इकट्ठे कर लिए थे और मेरे लिए 25,000 मतलब बहुत बड़ी बात हो गई थी। एंड तब जितना जितना भी मीडिया था, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ तो तब मैं इंदौर में रहती थी। तो मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया था और उसी टाइम आई थिंक मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था। लाइफ का कोई स्ट्रगलिंग पॉइंट? कोई स्ट्रगल, आपने कितना स्ट्रगल किया? स्ट्रगल नहीं, बिकॉज़ जैसे कि मैंने बताया मुंबई आते वक्त मैंने सोचा था बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट लकीली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जितने आर्टिस्ट को मैंने देखा है, जितने सिंगर्स अपनी स्टोरीज़ बताते हैं स्ट्रगल की, मेरे पास वैसी स्ट्रगल की स्टोरी बताने के लिए कुछ नहीं है। बिकॉज़ हमेशा से ही जैसे मैंने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा वाली ब्लेसिंग्स, एक्स्ट्रा वाला प्यार मिलता रहा है और इसीलिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ। अच्छा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपका क्या था? टर्निंग पॉइंट वाज लापता, बिकॉज़ पहला गाना मिलना वो भी यशराज बैनर की फिल्म में, सलमान सर की फिल्म में, सलमान सर की वजह से मिलना वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था। एंड जब मुझे पहली बार पता चला था कि वो एक था टाइगर के लिए है जो मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड पहला विश्वास जब आप पे कोई पहली बार करता है कि इतनी बड़ी फिल्म में आपको एक इतना इम्पोर्टेंट गाने का एक हिस्सा बना दिया जाए, तो वो आई थिंक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज उसके बाद ही मैंने आशिकी 2 के सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, सो आशिकी 2 वाज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर मी। फिर लास्टली अपने मन से, ठीक है, कोई भी दो गाने, ठीक है, पूरा गाइएगा प्लीज। दर्शकों का ऐसा कहना था कि अब जाइएगा ओके। पलक जी के लिए, तो नहीं तो दो कुछ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तू दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दूँ तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, ओ तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, हाँ हाँ, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। एंड अदर सॉन्ग, जानू तेरी मैं बेमानिया, चाहे कर ले तू शैतानिया, जिद पे अड़ जाऊंगी आज मैं, अब करूंगी मैं मनमानिया, नजरें तुझ पे मेरी, ले लूं मैं जान तेरी, पीछा ना छोड़ू तेरा मैं यहाँ, प्यार में दूंगी सजा, मुझसे बच के तो दिखा, आज तू जाने वाला है कहाँ, सारे के सारे है तू गोला बारी, के मुश्किल है खुद को बचाना, बाही न डाले मेरी जान निकाले, उफ अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। ये लास्टली आप अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी सभी फैन से, सभी वेल विशर्स से यही कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से मेरे गानों को प्यार देते आए हैं, प्लीज़ उसी तरह से मेरे गाने पसंद करते जाएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरूँ, एंड जस्ट कीप ब्लेसिंग मी। थैंक यू वेरी मच। ओके।